स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इलेक्ट्रिकल फूड चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जेईई के प्रीवियस ईयर यानी 2021 में जो अभी 8 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर मॉडल के बारे में। जिस शिफ्ट में मैक्सिमम लोगों का कहना है कि अदर शिफ्ट से ये शिफ्ट काफ़ी सिंपल था। इसमें लड़कों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स को गेन किया है। तो आइए देखते हैं इस मॉडल के इस पेपर के 8 सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफार्मर एबव 1000 केवी रेटिंग इंस्पेक्शन ऑफ बुकोज रिले इज कैरिड आउट। बुकोज रिले के इंस्पेक्शन के बारे में पूछा है। अगर 1000 केवी से ऊपर का ये ट्रांसफार्मर हो तो उसका बुकोज रिले का कब तक हम मेंटेनेंस करते हैं। तो इसका सही उत्तर दिया है एवरी 2 ईयर। हालांकि दोस्तों जो हम मेंटेनेंस करते हैं उनमें कुछ पार्ट और है कि एवरी 3 to 5 ईयर पे हम प्रेशर रिलीफ टैंक का करते हैं और एवरी 2 ईयर पे हम कैलिब्रेशन करते हैं ओटीआई और डब्ल्यूटीआई का। उसके अलावा हम ओवरऑल इंस्पेक्शन जो करते हैं ट्रांसफार्मर का वो लगभग 5 से 7 साल के अंतराल पे करते हैं दोस्तों। इंटरमीडिएट स्विच इज आल्सो कॉल्ड द वन वे स्विच, फोर वे स्विच, टू वे स्विच, सेंटर ऑफ स्विच, टू वे स्विच। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंटरमीडिएट स्विच एक 4 वे स्विच है जिसको हम जनरली एक लाइट बल्ब का कंट्रोलिंग 3 पॉइंट से करने के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे कर देख सकते हैं कि दो टू वे स्विच के उपयोग से और एक इंटरमीडिएट स्विच के उपयोग से हम एक बल्ब का 3 पॉइंट से कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है इंटरमीडिएट स्विच एक 4 वे स्विच है। The wave used to minimize heat dissipation in the switching transistor of an SMPS is a। दोस्तों SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, इसका वेव फॉर्म पूछा था किस तरीके का होता है। तो चारों ऑप्शन में हमें स्क्वायर वेव इन्होंने सही किया है। द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज एप्लीकेबल टू। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एक नया आया है जिसको जनरली हम ईसीबीसी के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट इंडिया की तरफ ये अप्लाई किया जाता है और जनरली ये न्यू कमर्शियल बिल्डिंग के लिए होता है। ये 27 मई 2007 में इसको स्टेबलाइज किया गया था और ये 120 केवी है। इससे ऊपर के कॉन्ट्रेक्चुअल डिमांड के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर था न्यू बिल्डिंग वाली, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का जो उपयोग जनरली होता है उसका एप्लीकेबल होता है वो केवल न्यू बिल्डिंग पे ही किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी मीटर वर्क ऑन द हेट्रोडाइन प्रिंसिपल। तो इसका सही उत्तर है 0 बीट फ्रीक्वेंसी मीटर। इन केस आप ETAP सॉफ्टवेयर, द फुल फॉर्म ऑफ ETAP सॉफ्टवेयर एक होता है ETAP, उसका फुल फॉर्म पूछा था इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट एनालाइजर प्रोग्राम। एज पर क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ए सुपरवाइजर कैन नॉट डायरेक्टली सुपरवाइज द वर्क ऑफ द मोर देन, मतलब कितनी साइट्स के, मतलब निम्न में से कितने साइट से अधिक के साइट को वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता एक टाइम पे। तो वो होता है 5 से 7, 5 से 6। द सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन परमानेंटली मार्क्ड ऑन द CRT स्क्रीन इज कॉल्ड। CRT में जो परमानेंटली मार्क होता है उसके बारे में पूछा है कि हॉरिजॉन्टल सेटअप जो होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के लिए जो होता है सेटअप कैसा होता है, तो वो ग्रेडिकूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ एम्बेडेड डिवाइस। दोस्तों यहाँ एक और प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है किल यू विजन, किल यू विजन। ओके। ऑपरेशन ऑफ स्टेपिंग मोटर एट हाई स्पीड इज कॉल्ड। सही उत्तर इसका है स्लेविंग। विच एलिमेंट ऑफ द फ्लो चार्ट इज यूज टू बिगिन एंड एंड द प्रोग्राम, यानी कौन सा फ्लो चार्ट होता है जिससे प्रोग्राम को शुरू और अंत करने के लिए करता है। तो उसका सही उत्तर है बबल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्लीव रेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्लीनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इसका सही उत्तर है शॉर्ट ब्लास्टिंग। While using analog meter, which error may result if the line of sight is not actually perpendicular to measure scale। तो ये parallax error होता है। नॉर्मली ओवरहॉलिंग इज परफॉर्म एट द इंटरवल ऑफ। दोस्तों अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरफाई नहीं किया है कि ट्रांसफार्मर केस में है या फिर किसी और मशीनरी के लिए है, तो यहाँ पे इन्होंने सही उत्तर 6 मंथ किया है। हालांकि ट्रांसफार्मर केस में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे जनरली अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया क्वेश्चन और था वहाँ पे, तो इंटरनली जो उसका ओवरहॉलिंग टोटली करते हैं लगभग हम 5 से 7 साल के अंतर पे करते हैं। तो पता नहीं इस क्वेश्चन में इन्होंने डाउट रखा है कि इन्होंने किस चीज़ के लिए पूछा है। तो सही उत्तर इन्होंने इसका 6 मंथ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग IC लॉजिक फैमिली हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट स्टैंडर्ड TTL। इसका सही उत्तर होगा इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों कंट्रोल सिस्टम से एक क्वेश्चन यहाँ पे है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम के लिए कि विच द मीन्स एस्टिमेशन ऑफ टाइप क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूचर वर्क। तो फोरकास्टिंग इसका सही उत्तर इन्होंने बनाया है। लैडर डायग्राम इज एसोसिएटेड विथ, लैडर डायग्राम एसोसिएटेड मतलब किसके लिए उपयोग किया था, तो PLC प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी कोड इज आल्सो कॉल्ड ग्रे कोड। ग्रे कोड को हम जनरली इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम ग्रे कोड, जैसे हम जानते हैं दोस्तों ग्रे कोड एक रिफ्लेक्टेड कोड ही होता है, जबकि BCD XS3 और ये एक और इसमें दिया है बाइकोनरी कोड, ये तीनों जो है कि ग्रे कोड की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन 80-51 माइक्रो कंट्रोलर द फ्लैग आर ऑल स्टोर इन द। दोस्तों यहाँ पे 80-85 या 80-86 से माइक्रो कंट्रोल्स क्वेश्चन दे करके इन्होंने 80-51 से पूछा था, तो सही उत्तर इन्होंने डाला है PSW। द रियल पार्ट ऑफ प्रोपिगेशन कांस्टेंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट। इसका सही उत्तर होगा Simulink इज द GUI बेस्ड कंपेनियन सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर मेटालैब है। मेटालैब ये अदर शिफ्ट में इस शिफ्ट की तुलना में ज़्यादा पूछा गया था। आयरन कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल इज कॉमर्शियली नोन एज।
तो किस टाइप का थर्मोकपल होगा, इन्होंने जी टाइप उसका वो तो सही किया है। इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द डिफरेंशियल मोड गेन, दोस्तों डिफरेंशियल मोड गेन के बारे में उन्होंने पूछा है। इसके पहले हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जानते हैं कि उसका CMR इन्फिनाइट होता है और इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होता है, वोल्टेज गेन उसका इन्फिनाइट होता है, बैंडविड्थ उसका इन्फिनाइट होता है, और इसके अलावा हमने ओपन लूप गेन के बारे में पढ़ा है कि वो इन्फिनाइट होता है। आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होगा, कॉमन मोड वोल्टेज गेन भी इसका जीरो होता है, और ये ऑपरेशनल आउटपुट इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो भी जीरो होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि डिफरेंशियल मोड गेन के बारे में, तो इसका सही उत्तर इन्होंने किया है वेरी हाई। विच आर द फॉलोइंग शोज जॉब टाइटल एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों यहाँ इंडस्ट्रियल क्वेश्चन दिया है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि उसमें रिलेशनशिप क्या होना चाहिए उनके बीच में, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसका सही उत्तर उन्होंने किया है इसमें। द बोर्ड ऑन विच द एनर्जी मीटर कट आउट न्यूट्रल लिंक आर इंस्टॉल्ड इज कॉल्ड, सही उत्तर इसका उन्होंने दिया है सर्विस बोर्ड। Common ammeter current gain HFE of a BJT is dependent on collector current. Okay, in which of the organization conflict is open aggression observed, तो सही उत्तर किया है manifest conflict. Which of the following function is not under the scope of marketing management, अच्छा ठीक है, इसमें से कौन मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा स्कोप, तो उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को दिया है। एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन और पैकेजिंग ये सब नहीं है, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को ही सही किया है। टोटल नंबर ऑफ 8 बीट पोर्ट्स अवेलेबल इन माइक्रो कंट्रोलर 80 51 से उन्होंने और क्वेश्चन दिया है, इसका सही उत्तर उन्होंने 4 किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विच मोड पावर्स SMPS के बारे में पूछा है कंपेयर टू लीनियर पावर सप्लाई। अच्छा, स्विच SMPS का कंपेयर उन्होंने किया है लीनियर पावर सप्लाई से, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लो नॉइज एट आउटपुट होगा, इसका सही उत्तर। द बेसिक सर्किट फॉर ECL फैमिली, दोस्तों ECL फैमिली एमीटर कपल्ड लॉजिक इसका फुल फॉर्म होता है ECL का, और इन्होंने पूछा है कि बेसिक सर्किट उसका कौन सा होगा, तो आर और नार होता है। लेडर डायग्राम के बारे में पूछा, जैसे बताया वेल्ड डायग्राम PLC के लिए होता है, तो PLC का एक लेडर डायग्राम इन्होंने दे रखा है। ये पूछा था कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, किस चीज़ के डायग्राम को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन में इतने सब दिए थे, लेकिन इसमें इन्होंने सही किया है हीटिंग एलिमेंट के लिए। 80 51 से एक और क्वेश्चन दिया था जिसका सही उत्तर उन्होंने SJMP इन्होंने किया है। 80 51 से अनदर क्वेश्चन दोस्तों कि माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग विच इंस्ट्रक्शन is used to watch the time in a software timing loop, तो सही तो इसको किया है NOP। The T flip flop in a single input version of the T flip flop को उन्होंने सिंगल इनपुट वर्जन के लिए होता है कि किसके समान होता है, तो JK फ्लिप फ्लॉप के ही समान होता है। लैब यू व्यू इन द एब्रिविएट फॉर्म ऑफ, इन्होंने लैब व्यू का फुल फॉर्म पूछा है, तो इन्होंने सही उत्तर किया है लैबोरेटरी विजुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्क बेंच। कांस्टेंट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और डायरेक्शन रिले इज इन द फॉर्म ऑफ, तो रेक्टेंगुलर पैराबोला इसका सही उत्तर है। प्रोसेस फील्ड बस इज अ जर्मन स्टैंडर्ड, इन्होंने सही उत्तर इसका दिया है। द वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ CMOS इज ए हाई प्रोपेगेशन डिले, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड इंटीग्रेटर कन्वर्ट्स द DC लेवल इनटू अ लीनियरली इंक्रीजिंग रैम्प, इसका सही उत्तर है। 80 51 से एक और क्वेश्चन दिया है कि असेंबली लैंग्वेज जो होता है द execution of which instruction affect the carry flag RRCA in a organization which of the following position is on the top, managing director टॉप पे होता है ऑर्गेनाइजेशन में। which of the following does not help in achieving inherent reliability in protective relay low contact pressure, सही उत्तर इसका है। निम्न में से किस EC अधिनियम के समर्थन में विभिन्न प्रोत्साहन प्रावधान शुरू किए गए, सही उत्तर है BEE। द इसका मतलब विच डांस इज परफॉर्म ओनली बाई वुमेन एट वेडिंग एट फेस्टिवल इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सा डांस परफॉर्मिंग जो शादियों में किया जाता है केवल औरतों के द्वारा किया जाता है, तो वो खोरिया सही उत्तर उन्होंने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया था, इसमें पूछा था कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इन दिसंबर 2020 द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स कैंडिडेचर टू होस्ट द AFC एशियन कप, दिसंबर 2020 ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर उन्होंने AFC एशियन कप के लिए किया है, तो 2027 किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए क्वेश्चन एक और दिया था, एयर पॉपुलेशन काज डिजीज सच ए हेपेटाइट क्लोराइड एंड टाइफाइड। अच्छा, हेपेटाइट कॉलेरा और टाइफाइड के बारे में पूछा था कि ये किससे होते हैं जनरली डिजीज, तो एयर पॉल्यूशन ही कारण इसका होता है। या अच्छा सॉरी, इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट होता है, तो इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन की वजह से ये रोग नहीं होते हैं, कॉलरा टाइफाइड और हेपेटाइटिस। द ग्रेट कंजक्शन ऑफ दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 से एक और क्वेश्चन दिया है करंट अफेयर्स का, व्हाट इज द सेलेस्टिव इवेंट इन्वॉल्विंग द प्लैनेट, तो जुपिटर और सैटर्न दिया है इसका सही उत्तर। द मुस्लिम लीग अनाउंस्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को उन्होंने बताया है। रैंक, इंडिया का रैंक पूछा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के केस में, इन्होंने दिसंबर 2021 का पूछा है सॉरी, तो इसका सही जो उत्तर है 131 131वां रैंक था। द विच फेस्टिवल एट मदुरई मीनाक्षी अमान टेम्पल सेलिब्रेट द सेलेस्टिव मैरिज ऑफ द गॉडनेस मीनाक्षी टू द गॉड सुंदरेश्वरर, सही उत्तर इन्होंने दिया है इसका चिथिराई। द विच इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, तो इंडस इसका सही उत्तर दिया है। विच बिलोंग द फाइलम कॉलेंटेराटा,
या फिर इसको दिया है शाइनाडेरिया, नाइडेरिया, सी आई थिंक साइलेंट इसमें है, तो इसका सही उत्तर इन्होंने कोरल दिया है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। यहाँ पे 8 सेकेंड शिफ्ट के ही हिंदी के क्वेश्चन है। पगड़ी, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो इन्होंने देशज सही किया है। चिड़िया किस प्रकार का शब्द है, वो भी एक देशज है। चुप्पा बहुत चालाक होता है, ये एक तरह की लोकोक्ति है, इसका इन्होंने अर्थ पूछा था, तो बहरा सो गहरा होगा। और उसके अलावा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, इन्होंने 11 सर्वनाम बताए हैं। दोस्तों ये हमारे 8 सेकेंड शिफ्ट यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल के सभी क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये जनरली वन लीनियर क्वेश्चन ही थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो नए सिलेबस में ऐड किए गए हैं, कम्युनिकेशन के, प्रोग्रामिंग के, मेटा लैब के, पीएलसी, स्काडा, इन सब चीज़ों को। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो न्यूमेरिकली बेस्ड थे, उन्हें मैंने अभी स्किप कर दिया है, और कुछ प्रश्न और भी थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। अगले वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो एक अगले शिफ्ट का हम पेपर लाएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन कितने कितने इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, और उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे आप सबको सभी पार्ट के क्वेश्चन को। दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चन पेपर जो भी मैंने आपको दिखाया है वो आपको पसंद आया होगा। इससे आपने अच्छे खासे क्वेश्चन को सीखा होगा, जाना होगा, और इसको आपने भविष्य में रिवाइज करने के लिए भी रखा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।